यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 12 में क्या होने जा रहा है। आपको इस एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलेगा, तफसील के साथ आपको बताएंगे। नाज़रीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि दिली दमीर तुर्गत, दुहान और अब्दुर्रहमान के साथ मशकों वाले मैदान में खड़े हैं और उनसे पूछते हैं कि अर्तुगरुल कहाँ है। इस पर तुर्गत उनको बताता है कि वो आरिफ भाई के पास गए हैं अपने ज़ख्म दिखाने के लिए। और फिर दिली दमीर उनको कहते हैं कि जिरगा होने तक कोई भी मसला ना बनाना, वरना अर्तुगरुल भाई के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। और फिर दिली दमीर अर्तुगरुल से मिलने के लिए तिब्बी खेमे की तरफ चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगरुल आरिफ भाई के साथ तिब्बी खेमे में मौजूद है और आरिफ भाई अर्तुगरुल के हाथ के ज़ख्म को देखते हैं और परेशान हो जाते हैं और वो अर्तुगरुल से कहते हैं कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। ये बात समझ ले कि आपके लिए तलवार पकड़ना इंतहाई मुश्किल हो गया है अर्तुगरुल। नाज़रीन, ये सुनकर अर्तुगरुल बहुत गमगीन हो जाता है और फिर आरिफ भाई अर्तुगरुल से कहते हैं कि गनी ने आपका बहुत अच्छा इलाज किया है, उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, नहीं तो शायद मुझे आपका हाथ काटना पड़ता। यह सुनकर अर्तुगरुल मुस्कुराता है और कहता है कि अल्लाह का शुक्र है मेरे 2 हाथ हैं। और फिर वो अपना दूसरा हाथ सामने रख कर कहता है कि मैं इन जालिमों के साथ इस हाथ से जंग करूँगा। अर्तुगरुल कहता है कि अगर मेरा ये हाथ भी नाकारा हो गया तो मैं अपने दांतों से इन जालिमों के कलेजे चिबा डालूंगा। ये सुनकर आरिफ भाई मुस्कुराते हैं और फिर वहाँ से एक दवाई निकाल कर अर्तुगरुल को देते हैं और कहते हैं कि हलीमा सुल्तान को बाकायदगी से ये आपके हाथ पर लगाना होगा। इस पर अर्तुगरुल उनका शुक्रिया अदा करता है। नाज़रीन, इसके बाद अर्तुगरुल आरिफ भाई से कहता है कि मेरे बाबा सुलेमान शाह ने मुझे सिपाही सालार बनाया था, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में तैमूर को सिपाही सालार बना दिया गया था। लेकिन आरिफ भाई, मैं अब वापस आ गया हूँ, तो अब मेरे फ़राइज़ मुझे वापस देने के बारे में आपकी क्या राय है। नाज़रीन, आरिफ भाई का ताल्लुक जो दुर्गा कबीले से है, इसलिए वो अर्तुगरुल को कहते हैं कि अर्तुगरुल, मेरा दिल तो आपके साथ है, लेकिन शायद मुझे मजबूरन अपने आका के आगे साथ झुकाना पड़े। अर्तुगरुल भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। फिर वो अर्तुगरुल से कहते हैं कि ये सब आप पर मुनहसर है। जो अहम बात है वो ये है कि आप उनसे क्या बात करते हैं, इसलिए आप जिरगे में जो बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती होगी। नाज़रीन, इसी दौरान वहाँ सरदार खुशनूर का एक सिपाही आता है और अर्तुगरुल से कहता है कि आका अर्तुगरुल, सरदार खुशनूर ने आपको बुलाया है। और फिर वो सिपाही वहाँ से निकल जाता है और अर्तुगरुल भी सरदार खुशनूर के खेमे की तरफ रवाना हो जाता है। इसी दौरान तिब्बी खेमे से आरिफ भाई और दिली दमीर भी निकल जाते हैं और फिर आलिया खातून तिब्बी खेमे में जाती है और वहाँ मौजूद उस खातून से पूछती है जो लोगों का इलाज करती है। उसको कहती है कि मुझे भी बताओ अर्तुगरुल को क्या हुआ है। नाज़रीन, आलिया इससे अर्तुगरुल के बारे में इसलिए पूछती है ताकि वो अर्तुगरुल की कोई कमजोरी तलाश कर सके और वो तैमूर को बताए, ताकि तैमूर उसको जिरगे में सब सरदारों के सामने जाहिर करे और अर्तुगरुल को दोनों कबीलों के सिपाहियों को सरबराह बनने से रोक सके। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगरुल अपने मामू सरदार खुशनूर के साथ उनके खेमे में खड़ा है और वो अर्तुगरुल से कह रहे हैं, मुझे बड़ी मायूसी हुई है कि तुम ये मसला जिरगे में लेकर आए हो, तुम मेरे और अपने अम्मी दोनों के खिलाफ गए। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि मैंने ये मसला आप दोनों के खिलाफ जाए बगैर हल किया, मुझे यकीन है कि जिरगे का फैसला हक पर मबनी होगा। अर्तुगरुल कहता है कि मामू, जिरगे का जो भी फैसला होगा वो मुझे कबूल होगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि अर्तुगरुल और उसके मामू जब आपस में ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो सरदार खुशनूर का बेटा तैमूर दूसरे खेमे से कान लगाकर अर्तुगरुल की बातें सुन रहा होता है। और फिर उसके बाद अर्तुगरुल सरदार खुशनूर से कहता है कि इजाज़त चाहता हूँ और फिर अर्तुगरुल वहाँ से निकल जाता है। तो दूसरे खेमे से सरदार खुशनूर का बेटा तैमूर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मेरी वालदा आलिया ठीक कह रही थी, ये हमारे लिए बड़ा मसला बनेगा। इस पर सरदार खुशनूर अपने बेटे से कहते हैं कि वो सिर्फ अपने बाप का दिया हुआ फ़र्ज़ पूरा करना चाहता है, मगर तुम परेशान ना हो, वो जिरगे के फैसले को मानने का पाबंद होगा। इस पर तैमूर सरदार खुशनूर से कहता है कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आ गया तो। इस पर सरदार खुशनूर कहते हैं कि फिर तुम जो कर सकते हो करना। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि अर्तुगरुल अपने 3 सिपाहियों दुहान, तुर्गत और अब्दुर्रहमान के साथ खेमे में बैठा हुआ है और उनसे कह रहा है हमारा जिरगे में कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। इस पर दुहान कहता है कि भाई, इसके लिए हमें क्या करना होगा। ये सुनकर अर्तुगरुल उनसे कहता है कि कबीले के हर सरदार से एक एक करके बात करो और उन्हें बताओ कि मैं सिपाहियों का सिपाही सालार क्यों बनना चाहता हूँ। उन्हें बताओ कि मैं ये ताकत की लालच में नहीं कर रहा। अगर हम नोयान के हमला करने से पहले उस पर हमला करते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो नोयान हमें पूरी तरह तबाह कर देगा और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिस पर वो तीनों अर्तुगरुल को कहते हैं कि ठीक है भाई, हम सबसे बात करेंगे।
नाज़रीन, इसके बाद अर्तगल अब्दुर्रहमान की तरफ मुतवज्जह होता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें नोयान की तरफ जासूस बनाकर भेजूंगा और इसके लिए हमें गनी की मदद की जरूरत होगी, मगर पहले हम जिरगे का मसला हल करेंगे। और फिर अर्तगल कहता है कि हमें नोयान का खून बहाना होगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे तैमूर सरदारों के साथ बैठा हुआ है और उन्हें जिरगे में अपनी हिमायत के लिए कायल कर रहा है। इसके बाद आप इस किस्त में देखेंगे कि नोयान अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि हमजा की रस्सियां खोल दें और फिर वो हमजा को अपने करीब बिठा लेता है और हमजा उसको कहता है कि नोयान, तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम मुझे कत्ल क्यों नहीं करते। इस पर नोयान हमजा से कहता है कि मुझे तुम जैसे तेज और बहादुर जंगजू की ज़रूरत है। इस पर हमजा कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं अपने कबीले से गद्दारी करूं, यह मुमकिन नहीं है। इस पर नोयान कहता है कि मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम अपने कबीले से गद्दारी करो, बल्कि तुम्हें तुम्हारे कबीले के जांबाजों का सरबराह बनने का मौका दूंगा। इस पर हमजा कहता है कि ये कैसे होगा, जिसके जवाब में नोयान कहता है कि अगर काई कबीला अलाउद्दीन के खुबात के बजाय उक्ताई खान की हुक्मरानी के तहत काम करे तो मैं तुम्हारे कबीले को निस्त नाबूद नहीं करूंगा। अगर तुम लोग उक्ताई खान की फौज में लड़ोगे तो तुम्हें अजमत और पैसा दोनों मिलेंगे। नोयान हमजा को अपने साथ मिलाने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां और तेज तरीन घोड़े दूंगा, मैं तुम्हें इस फौज का जनरल लगाऊंगा जो पूरी दुनिया फतह करेगी। ये सुनकर हमजा नोयान से कहता है कि अगर मैं इनकार कर दूं तो नोयान कहता है कि हमजा, मुझे तुम्हारी मौत का कोई फायदा नहीं होगा। फिर अपने एक सिपाही को इशारा करता है तो वो सिपाही हमजा को घोड़ा लेकर आता है और नोयान हमजा से कहता है कि तुम्हारा घोड़ा और तलवार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इसके बाद नोयान हमजा को कायल करने के लिए कहता है कि तुम अपने आका गुंदुगदू के लिए सारी जिंदगी लड़ते रहे, लेकिन उसने आखिर में तुम्हारे साथ क्या किया मैं जानता हूँ, तुम अब इससे नफरत करते हो। नोयान हमजा को कहता है कि मैं तुम्हें गुंदुगदू से बदला लेने का मौका फराहम करूंगा और फिर वो हमजा को कहता है कि आज रात तुम मेरे मेहमान हो, तुम सारी रात सोचो और फिर कोई फैसला करो और सुबह मुझे बता देना। और फिर वो एक लड़की को बुलाता है और उसको हमजा के साथ बिठा देता है और फिर उसको कहता है कि हमजा का ख्याल रखो। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि इनकी बातें सुन रही होती है। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि तमाम सरदार सिपाहियों के सरबराह चुनने के लिए और अर्तगल के जांबाजों के बारे में फैसला करने के लिए जिरगे में जमा हैं। इसी दौरान वहां अर्तगल और दिली दमीर दाखिल होते हैं और अर्तगल सलाम करता है, जिसके जवाब में सारे सरदार वालेकुम सलाम कहते हैं और फिर अर्तगल अपने भाई गुंदुगदू के साथ जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वहां सरदार खुशनुद और हाइमा खातून आती हैं और उनके अदब में तमाम सरदार खड़े हो जाते हैं और फिर सरदार खुशनुद और हाइमा खातून जाकर सरदारी नशिस्त पर बैठ जाते हैं और फिर हाइमा खातून बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह ताला के मुबारक नामों से जिरगा शुरू करती हैं और फिर कहती हैं कि हमारे बहादुर सरदारों, जिरगे में खुशामदीद। और फिर कहती हैं कि आज हम जिस मसले के लिए यहाँ जमा हुए हैं उनमें से एक ये है कि सिपाहियों का सरबराह कौन होगा और दूसरा मसला अर्तगल के कबीला बदर जांबाजों के बारे में फैसला करने के लिए हम जमा हुए हैं। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखेंगे कि अर्तगल जिरगे में सरदारों से कह रहा है मंगोल फौज जहाँ दाखिल होती है वो सबको मार देती है, बशमूल मर्दों के, औरतों के और बच्चों के। वो किसी में कोई इम्तियाज़ नहीं करते। लोग मंगोलों से डर रहे हैं, सबसे पहले हमें इस डर को ख़त्म करना है। इसके बाद अर्तगल कहता है कि पूरी सर्दियां बैठकर जंग का इंतजार करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अपने हाथ से अपनी कब्र खोदना और अपनी मौत का इंतजार करना। अर्तगल कहता है कि हमें मंगोल फौज को सौदागरों के साथ तिजारत से रोकना होगा, इस तरह हम मंगोल आर्मी को अनातोलिया में सोना कमाने से रोक सकते हैं। इसके बाद अर्तगल कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम दुश्मनों का इंतजार करें, हमें नोयान पर हमला करना होगा, इसे मौका नहीं देना होगा। अर्तगल कहता है कि नोयान पर हमला करना और उसे कमज़ोर करना सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसको ये फर्ज सुलेमान शाह मरने से पहले सौंप कर गए हों और वह शख्स मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तगल हूँ। नाज़रीन, अर्तगल की बातें सुनकर जिरगे में खामोशी छा जाती है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि जिरगे में एक सरदार कह रहा है कि अर्तगल भाई ने दुरुस्त बात की, ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और फिर गुंदुगदू अर्तगल से कहता है कि अगर इस वक्त नोयान ने हम पर हमला कर दिया जब हम कमज़ोर हैं तो फिर क्या होगा। इस पर अर्तगल गुंदुगदू से कहता है कि भाई हम हालत जंग में हैं, हमें जो भी ज़रूरी हुआ वही करना होगा। इस पर तैमूर अर्तगल को कहता है कि अर्तगल भाई आप किस हिसाब से ये बात कर रहे हैं, एक जांबाज के हाथ में तलवार को पकड़ना उसको जिंदा रखता है। तैमूर अर्तगल को कहता है कि आपका हाथ तो पहले ही नोयान ने बेकार कर दिया है। और फिर तैमूर सरदारों से कहता है कि एक ऐसा जांबाज जो तलवार ही नहीं पकड़ सकता वो जंग में कैसे सिपाहियों की क़यादत करेगा। इस पर वहाँ बैठे तमाम सरदार हैरान हो जाते हैं और सरदार खुशनुद तैमूर से कहते हैं कि
क्या तुम्हें इसका अंदाज़ा है कि तुम क्या कह रहे हो? इस पर तैमूर कहता है कि आप ये बात मेरे बजाय तबीब आरिफ भाई से पूछें। इस पर सरदार खुशनुद तबीब आरिफ की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि ये सच है। इस पर आरिफ भाई अर्तगल की तरफ देखते हैं। अर्तगल उनको सच बोलने का इशारा करता है और फिर सरदार खुशनुद से आरिफ भाई कहते हैं कि जी हाँ ये सच है। और फिर सरदार खुशनुद कहते हैं कि हमने सबकी बात गौर से सुनी है, अब फैसले का वक्त है। और फिर सरदार खुशनुद कहते हैं कि हमारे इत्तेहाद के लिए और सिपाहियों के दरमियान फूट पड़ने से रोकने के लिए मैं हुक्म देता हूँ कि तैमूर सिपाहियों का सरबराह है और अर्तगल से एक सिपाही के तमाम इख्तियारात वापस लिए जाते हैं जब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो जाए। और फिर वो सरदारों से पूछते हैं कि कौन कौन इस बात से मुत्तफिक है। तो सबसे पहले तैमूर, उसके बाद अर्तगल का भाई गुंदुगदू भी इस फैसले की हिमायत करते हुए हाथ ऊपर कर लेता है। ये देखकर अर्तगल को दुख होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ और सरदार भी हाथ ऊपर उठा लेते हैं, मगर अभी भी अक्सर सरदार हाथ नहीं उठाते। इसी दौरान हाइमा खातून भी अपना हाथ उठा लेती हैं और जब सरदार हाइमा खातून को हाथ उठाते हुए देखती हैं तो फिर बहुत से सरदार ना चाहते हुए भी अपना हाथ इस फैसले की हिमायत में ऊपर कर लेते हैं। अर्तगल जब अपनी वादा को हाथ उठाते हुए दिखता है तो वो बहुत गमगीन होता है और इसकी आंखों गमज़दा निगाहों के साथ अपनी माँ हाइमा खातून के चेहरे और हाथ की तरफ देखता है। और नाज़रीन, अर्तगल को इसके वालिद सरदार सुलेमान शाह मरहूम ने सिपाहियों की जंगबाजी को जो फर्ज सौंपा था